हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां से दुनिया में ईसाई मज़हब की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा मुल्क है जहां की वाइन पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क में ही दुनिया का पहला चर्च बनाया गया था। ये एक ऐसा मुल्क है जहां के बच्चे इस खेल के असल चैंपियन हैं। इस मुल्क के लोग अपने मुल्क में कम वक्त गुजारते हैं और ज़्यादातर बैरून मुल्क रहते हैं। इस मुल्क ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब इस मुल्क के 15 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस मुल्क की औरतों को सबसे ज़्यादा पुरकशिश करार दिया गया है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये अजाज भी इसी मुल्क के नाम है। इस मुल्क का नाम है आर्मीनिया। तो देर किस बात की, जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं इस मुल्क के एक शानदार सफर पर। आर्मीनिया, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया है, ये मुल्क तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया के दरमियान वाक़या एक मसीही मुल्क है। आर्मीनिया में जिंदगी के आसार हजारों साल पुराने मिलते हैं, लेकिन इसे कदीम रोमी सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है। इस मुल्क में 63% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 37% लोग देहात में बसते हैं। यहाँ की औसत उम्र इस वक्त तकरीबन 35 साल है। यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई मज़हब को मानते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई मज़हब को मानने वाले लोग यहाँ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ईसाई मज़हब की शुरुआत आर्मीनिया से हुई थी? कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ही इस मुल्क में ईसाई मज़हब का प्रचार शुरू हो गया। 4वीं सदी तक पूरे मुल्क ने ईसाई मज़हब को अपना लिया। दोस्तों, दुनिया में कई ममालिक वैन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आर्मीनिया की वैन की बात ही अलग है। 2011 में ये बात सामने आई कि दुनिया के सबसे पुरानी वैनरी, यानी वो जगह जहां वैन बनाई जाती थी, इसी मुल्क में है। यहाँ की वैन की पैदावार का मेयार बहुत आला है और वैन बेचकर ये मुल्क बहुत पैसा कमाता है। यहाँ से वैन सबसे ज़्यादा यूरोप में सप्लाई की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि शुमाली कोरिया के अमर कम जोंग को भी रोज़ाना आर्मीनिया की वैन पीना पसंद है और यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। ये मुल्क एक लैंडलॉक मुल्क है, लेकिन यहाँ दरियाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ की ज़राअत भी बहुत अच्छी सतह पर है। आर्मीनिया में एक शहर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। इस शहर का असल नाम यूरोजुवान है, लेकिन इसे पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से आतिशफशां हैं, जिनकी वजह से पूरा शहर गुलाबी रंग का हो गया है। बाद में लोगों ने हर इमारत को गुलाबी रंग में पेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ आपको हर चीज़ गुलाबी नज़र आएगी। यहाँ कई ऐसी इमारतें भी हैं जो गुलाबी रंग की हैं। आर्मीनिया के दारुल हुकूमत यूरोजुवान है, जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर तकरीबन 2800 साल पुराना है। ये शहर रोम से भी पुराना है। यहाँ का तारीख बहुत दिलचस्प है और अगर आप यहाँ जाएंगे तो बहुत से चीज़ें देखने को मिलेगी। हर साल लाखों सियाह इस शहर को देखने के लिए आते हैं। अब हम आपको इस मुल्क के कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़ बताने वाले हैं। इस मुल्क में मकामी लोगों और पुलिस के दरमियान कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर आप सियाह हैं तो आपसे इतना ही पैसा लिया जाएगा जितना मकामी लोगों से लिया जाता है। ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि इस मुल्क में किसी के साथ कोई तासुब नहीं किया जाता। यहाँ सियाह मुसलसल आते रहते हैं। अगर आपको शतरंज खेलना पसंद है तो आपको पता होगा आर्मीनिया के लोग शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन हैं। यहाँ के खिलाड़ी बहुत काबिल होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग शतरंज में इतना अच्छा क्यों हैं? इसकी वजह ये है कि यहाँ बचपन से ही बच्चों को शतरंज खेलना सिखाया जाता है। यहाँ के स्कूलों के निसाब में भी शतरंज शामिल है। यही वजह है कि ये बच्चे बड़े होकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं।
आर्मेनिया के यूरोपीय टीम चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। यहाँ के लोग बहुत महज़ब होते हैं। ये कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। यहाँ आपको इंसानों का एहतराम करना बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। यहाँ हर किसी को कदर की निगाह से देखा जाता है। यहाँ जॉइंट फैमिली का तस्वर आज भी जिंदा है। यहाँ दादा दादी के साथ पूरी फैमिली रहती है, जो वाकई बहुत अच्छी बात है। इस मामले में ये मुल्क हमारे मुल्क से मिलता जुलता है। यहाँ के लोग कॉफी पीना और गपशप करना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर से मिलते हैं तो वो भी अपनायत से बात करेगा। यहाँ के लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पहली जंग अजीम के दौरान यहाँ 15 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया था, जिसे आर्मेनियन नस्लकुशी के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे दर्दनाक वाकयात में से एक है। आर्मेनिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ 97% लोग इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और इनका ताल्लुक इसी मुल्क से है। बाकी 3% लोग रूस, यूक्रेन और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का तारीख कितना पुराना है। इस मुल्क में कई स्विमिंग पूल हैं। यहाँ के लोगों की तादाद से कई ज़्यादा लोग इस मुल्क से बाहर दीगर ममालिक में रहते हैं। सबसे ज़्यादा आर्मेनियन अमेरिका, रूस और फ्रांस में पाए जाते हैं। 1915 में यहाँ के लोगों पर जुल्म किया गया था, जिसके बाद इस मुल्क से लोगों का पलायन शुरू हो गया। बाहर मुल्कों में भी यहाँ के लोग बहुत कामयाब हैं। टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी जैसे लोगों का नाम तो आपने सुना होगा, जो असल में आर्मेनियन नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला चर्च भी इसी मुल्क में बना था? ये चर्च 5वीं सदी में बनाया गया था और आज भी यह चर्च मौजूद है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ के लोगों को खाने बनाने का कितना शौक है। यहाँ आपको जगह जगह घड़े नजर आएंगे, जिनके अंदर जमीन में खाना पकाया जाता है। ये लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं और जमीन में पका हुआ नॉनवेज बहुत लजीज होता है। अगर आप यहाँ जाएं तो इसका जायका जरूर चखें। ये मुल्क केबल कार के सबसे तवील रास्ते के लिए भी मशहूर है। ये केबल कार गांव से शुरू होती है और 7वीं जन्नत तक जाती है। इस केबल कार में सफर करने का अपना ही मजा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये मुल्क बहुत आगे है। यहाँ हर काम ऑनलाइन किया जाता है और आपको किसी भी काम के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क कई ऐसी मशीनें बनाता है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको स्काई खेलने का शौक है तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ 27 किलोमीटर लंबा स्काई का रास्ता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और यही वजह है कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है। यहाँ के लोग वाइन पीना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ वाइन की कई इकसाम है। यहाँ के जंगलात में खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। अगर आपको जंगली हयात पसंद है तो यहाँ सफारी का मजा ले सकते हैं। आर्मेनिया के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। अगर कोई शख्स किसी के घर जाता है तो वो अपने जूते बाहर ही उतार देता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं। जब कोई शख्स अपने शहर से बाहर जाता है तो इसके आसपास के लोग इसे खाना खिलाते हैं। आर्मेनिया के देहात बहुत खूबसूरत होते हैं और इनकी सबसे खास बात इनकी सफाई है। यहाँ आज के तकनीकी दौर में भी लोग मिट्टी के चूल्हों पर खाना पकाते हैं। यूरवान, जो कि आर्मेनिया का दारुल-हुकूमत है, अपनी खूबसूरत इमारतों और तारीखी चर्चों के साथ साथ रात के वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग दिखाता है। यहाँ कई नाइट क्लब, बार और मकामी पब मौजूद हैं, जहाँ लोग अपने दिन भर की थकन उतारने और तफरीह करने आते हैं। लेकिन कुछ होटलों और अंडरग्राउंड पार्टियों में गैर इखलाकी सरगर्मियां भी रिपोर्ट की गई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। अगर वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک اور نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔